नमस्कार। आज हम एक ज़रा हट के स्रोत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आर्टिकल या रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक हिंदी स्लीप स्टोरी मतलब नींद की कहानी के रिव्यू के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट है। हाँ, इसका टाइटल है नींद की दादी और जादुई गांव की कहानी, स्लीप स्टोरी रिव्यू, हियर्स फेयर। और हमें ये नींद की दादी जादुई गांव की लोरी समीक्षा के कुछ हिस्सों से मिली है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि ये रिव्यू स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, सिर्फ कहानी बताने के अलावा। मतलब इसकी बनावट कैसी है, भाषा कैसी है, और ये सुनने वाले पर क्या असर डालना चाहती है। और सबसे मज़ेदार सवाल शायद ये है कि क्या ये रिव्यू खुद भी कहानी जैसा सुकून देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे खोलकर। ये सोचना ही अपने आप में काफ़ी अलग है कि एक रिव्यू भी नींद लाने में मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि उसके एहसास को हम तक पहुंचाने की कोशिश है। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से जो स्क्रिप्ट में बनाया गया है। एक जादुई गांव, वहां सूरज ढलने पर आसमान एकदम सुनहरा हो जाता है और हवा हवा हल्की और ठंडी बहती है। ऐसे जैसे लिखा है, जैसे कोई हमें धीरे धीरे सहला रहा हो। कितना मतलब महसूस करने वाला वर्णन है। बिल्कुल। और ये महसूस करने वाला होना ही इसकी खूबी है, मुझे लगता है। ये सिर्फ एक सुंदर सी तस्वीर नहीं है। ये जानबूझकर ऐसी डिटेल्स चुन रहा है जो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को शांत करें। जैसे सुनहरा आसमान आंखों को आराम देता है, वो तेज नीली रोशनी से अलग। हल्की ठंडी हवा, स्किन पर एक अच्छा सा आरामदायक एहसास। और वो धीरे धीरे सहलाना वाली बात, वो तो जैसे स्पर्श की कल्पना है, सुरक्षा और आराम से जुड़ी हुई। असल में ये सीधे सीधे हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करके रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जगाने की कोशिश है, जो नींद के लिए तो बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि दिमाग को शांत करने के लिए औजार जैसे हैं। मैं दिलचस्प है। और इसी शांत माहौल को और गहरा बनाती है कहानी की मेन कैरेक्टर नींद की दादी। स्क्रिप्ट में बताया है कि वो आंगन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती हैं और उनकी आवाज के बारे में जो लिखा है वो ध्यान देने लायक है। धीमी, मुलायम और मधुर थी, जैसे रात के आकाश में गूंजती लोरी। ये वर्णन ही अपने आप में लोरी जैसा है। हाँ बिल्कुल। और ये किरदार भी मुझे लगता है काफी सोच समझ कर चुना गया है। दादी या नानी का जो एक आर्केटाइप होता है ना, मतलब एक ऐसा चरित्र जो हमारी यादों में, हमारी चेतना में बसा होता है। वो अक्सर बिना शर्त वाला प्यार, सुरक्षा, आराम, इन चीज़ों से जुड़ा होता है। कई लोगों के लिए तो ये बचपन की वो सेफ वाली यादें ताज़ा कर सकता है, जब किसी बड़े की गोद में कहानी सुनते थे। फिर आवाज़ के गुण, धीमी, मुलायम, मधुर, ये सब तो सीधे सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने वाले माने जाते हैं। धीमी रफ्तार, मिठास, ये तनाव कम करते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी सुनाने वाला कैरेक्टर नहीं है, ये आवाज़ और कैरेक्टर के जरिए एक तरह का साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बना रहा है। तो दादी का होना और उनकी आवाज का ऐसा होना, ये दोनों मिलकर सुनने वाले को एक तरह की मानसिक सुरक्षा और शांति देते हैं। ये तो वाकई में गहरा है। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार है, वो पुराना पीपल का पेड़। स्क्रिप्ट कहती है कि इसके नीचे सोने वाले को मीठे सपने आते हैं। और सोचिए जरा, पेड़ पर चांद की किरणें पड़ रही हैं और हर पत्ता धीरे धीरे झूम रहा है, जैसे नींद में सुला रहा हो। ये बहुत शांत और थोड़ी जादुई सी तस्वीर है। और यहीं पर देखिए सांस्कृतिक प्रतीक का महत्व समझ आता है। पीपल का पेड़ खासकर भारतीय संदर्भ में सिर्फ एक पेड़ नहीं है ना, इसका एक गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व है। इसे अक्सर ज्ञान, शांति, स्थिरता, इन चीजों से जोड़ा जाता है। तो जब कहानी में पीपल के पेड़ का जिक्र आता है, तो वो अपने साथ एक गहरे मतलब भी ले आता है। भले सुनने वाला कॉन्शियसली इस पर ध्यान ना दे रहा हो, सबकॉन्शियस माइंड इन कनेक्शंस को पहचान सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सुंदर पेड़ नहीं है, बल्कि एक तरह से शांति के स्थापित प्रतीक का इस्तेमाल है। हाँ, काफी हद तक। और फिर देखिए कि वर्णन कैसे किया गया है। चांद की किरणें उतरना, ये एक धीमी कोमल रोशनी का प्रतीक है। पत्तों का धीरे धीरे झूमना, ये एक रिदमिक दोहराव वाली गति है। ऐसी धीमी, रिदमिक और दोहराव वाली जो इमेजेस होती हैं या गतियां, वो अक्सर मेडिटेशन या हिप्नोसिस जैसी तकनीकों में भी इस्तेमाल होती हैं। मन को एकाग्र करने के लिए, बाहरी विचारों से हटाने के लिए। ये दिमाग को एक शांत, स्थिर लय मिलाने की कोशिश है। अरे वाह, ये तो कमाल है कि कैसे एक पेड़ का जिक्र भी इतनी सारी परतें रखता है।
सांस्कृतिक भी और एक तरह की ध्यान तकनीक भी। लेकिन स्क्रिप्ट यही नहीं रुकती, इसमें और भी चीजें हैं जो माहौल बनाती हैं। जैसे महकते फूलों का जिक्र है, ये तो गंध वाली इंद्री को भी शामिल कर लिया। फिर पास बहती नदी की कलकल आवाज और दूर कहीं से आती बांसुरी की धीमी धुन। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सेंसरी ओवरलोड नहीं, मतलब सेंसरी शांति देने की कोशिश है। बिल्कुल, इसे हम एक सेंसकेप कह सकते हैं। मतलब हमारी इंद्रियों को महसूस होने वाला पूरा माहौल। और ये सेंसकेप बहुत ध्यान से बनाया गया है। इसमें कुछ भी तेज, अचानक या परेशान करने वाला नहीं है। नदी की कलकल एक लगातार नेचुरल आवाज जो अक्सर वाइट नॉइज जैसा काम करती है, दूसरी आवाजों को दबा देती है। बांसुरी की धीमी धुन मिठास और शांति से जुड़ी हुई। फूलों की महक अच्छी और आरामदायक। ये सब मिलकर एक ऐसा एक बुलबुला सा बनाते हैं जो बाहरी दुनिया के शोर और तनाव से बिल्कुल अलग है। और स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो शायद यही बात सीधे सीधे कहती है कि ये सब चीजें मिलकर पूरी दुनिया को शांत कर देते हैं। ये सिर्फ गांव को शांत नहीं कर रहे, बल्कि सुनने वाले के मन की दुनिया को शांत करने का इरादा है शायद। ये कथन सीधे सीधे उस साउंडस्केप या सेंसकेप के मकसद को बताता है। आज की दुनिया में हम लगातार उत्तेजनाओं से घिरे हैं ना, तेज आवाजें, चमकती स्क्रीन्स, भागदौड़। ये कहानी और उसका रिव्यू दोनों ही उस उत्तेजना के बिल्कुल उलट एक शांत, स्थिर और सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां दिमाग को थोड़ी देर के लिए बस आराम मिल सके। और इसी शांति और आराम के आइडिया को स्क्रिप्ट एक कदम आगे ले जाती है, जब वो एक तरह की सीख या संदेश देती है। नींद भी एक तोहफा है। जब मन शांति से भर जाता है तभी अच्छी नींद आती है। ये कहानी के अनुभव को सीधा नींद की क्वालिटी से जोड़ रहा है। ये कहानी के साइकोलॉजिकल बेसिस को साफ करता है। ये सिर्फ एक फैंटेसी की यात्रा नहीं है, ये एक्टिवली मानसिक शांति और अच्छी नींद के बीच के कनेक्शन पर जोर दे रही है। हम सब जानते हैं कि जब मन में टेंशन हो, स्ट्रेस हो या हजारों ख्याल चल रहे हों तो सोना कितना मुश्किल होता है। ये मैसेज उस अनुभव को वैलिडेट करता है और कहानी को शांति तक पहुंचने का एक जरिया बनाता है। ये सुनने वाले को ये भी याद दिलाता है कि नींद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप जबरदस्ती ला सकें, बल्कि ये मेंटल पीस का एक नेचुरल नतीजा है। तो कहानी सुनना अपने आप में मन को शांत करने की एक प्रैक्टिस बन जाता है, जैसे मेडिटेशन करना या गहरी सांस लेना। कुछ हद तक हाँ। कहानी पर फोकस करना, उसकी शांत इमेजिनरी और साउंड्स में खो जाना, ये दिमाग को उन ख्यालों से हटा सकता है जो हमें जगाए रखते हैं। ये एक तरह की गाइडेड इमेजिनरी या निर्देशित कल्पना की प्रैक्टिस है जो अक्सर रिलैक्सेशन थेरेपी में इस्तेमाल होती है। तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक टूल है, एक उपकरण। कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा ये महसूस करना है कि सुनने वाला भी उसी जादुई गांव में है, उसी पेड़ के नीचे, और धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खो रहा है। इसीलिए इसे सोने से पहले सुनने के लिए एकदम परफेक्ट बताया गया है। और यहीं हम उस मेटा पहलू पर वापस आते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये रिव्यू स्क्रिप्ट खुद उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है जिनका वर्णन कर रही है। भाषा नर्म और शांत है, कल्पनाएं सुकून देने वाली हैं। पढ़ने या सुनने की जो रफ्तार है, जैसा कि कंटेंट से लगता है, वो धीमी और आरामदायक महसूस होती है। ये सिर्फ बता नहीं रहा कि कहानी शांत करने वाली है, ये रिव्यू खुद पढ़ते या सुनते हुए शांति का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे फॉर्म और कंटेंट, मतलब रूप और सामग्री, एक साथ काम कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो हमने क्या देखा? ये रिव्यू स्क्रिप्ट एक नींद की कहानी को समझने के लिए कई एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है। एक शांत जादुई माहौल, एक दादी माँ जैसा सुरक्षित किरदार, पीपल के पेड़ जैसा सांस्कृतिक और शांत करने वाला प्रतीक, और प्राकृतिक आवाजों और एहसासों से बना एक सुखद सेंसकेप। और ये सब एक सेंट्रल आइडिया से जुड़ा है कि मानसिक शांति ही अच्छी नींद की चाबी है। बिल्कुल। और इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ये रिव्यू खुद कहानी के अनुभव की नकल करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये एक भावना जगाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि किसी कहानी या प्रोडक्ट के असर को बताने के लिए कभी कभी उस असर को थोड़ा सा महसूस कराना भी जरूरी हो जाता है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि अच्छी नींद की कहानियां और शायद उनके अच्छे रिव्यू भी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। वे मनोविज्ञान, संस्कृति और हमारी इंद्रियों की गहरी समझ पर आधारित हो सकती हैं। वे हमें जानबूझकर एक शांत, सुरक्षित मानसिक स्थिति में ले जाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। हाँ, और ये सोचना दिलचस्प है कि ये कितना असरदार हो सकता है। एक आखिरी ख्याल जो स्ट्रक्चर और कंटेंट को जोड़ता है।
ये रिव्यू स्क्रिप्ट एक नींद की कहानी के बारे में कहानी कहने की कला का इस्तेमाल करती है ताकि उसके असर को दिखाया जा सके, सिर्फ बताया ना जाए। ये कहानी के साथ साथ उस अनुभव को भी बेचने या कम्युनिकेट करने की एक स्मार्ट कोशिश है। और अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस तरह की कहानियों में सांस्कृतिक प्रतीक, जैसे यहाँ पीपल का पेड़ था, कितने जरूरी होते हैं? क्या इनका असर मुख्य रूप से उन्हीं लोगों पर ज्यादा होता है जो संस्कृति को जानते हैं, या फिर प्रकृति की शांत छवियां, एक माँ जैसी सुरक्षित आवाज और धीमी लय, क्या ये चीजें ज्यादा यूनिवर्सल है? क्या ये हम सब पर काम करती हैं, चाहे हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो? इस पर सोचना शायद नींद की कहानियों और हमारे मन के बीच के रिश्ते को और समझने में मदद कर सकता है।